नमस्कार दोस्तों। सो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इस पे वीडियो बनाऊं, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि कुछ लोग इससे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैंने बनाया नहीं। अभी मैं इस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। तो आज का टॉपिक हमारा है कि अ, एक लड़का और लड़की को शादी के बाद क्यों अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहिए। डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे होता क्या है, लड़की का तो ऑब्वियसली वो तो अपने घर से आई गई, तो लड़के के केस में ये चीज़ ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो लड़के को क्यों अपने पेरेंट्स के साथ शादी के बाद नहीं रहना चाहिए, शादी के बाद ही उनको थोड़ा अलग दूर कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आज मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करूँगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लाइफ इफ़ेक्ट होती है, इससे ही सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। हम लोग कोई भी चीज़ ना आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि हम कहते हैं कि भाई, जैसे मैंने बहुत सुना वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा? मतलब ये कोई अलग अलग चीज़ थोड़ी है कि हाँ वर्क से आए, वहाँ आके स्विच ऑन किया और उसके बाद आप घर के हो गए, ऐसे नहीं होता। अगर ऑफिस में कुछ बुरा हुआ है तो वो आपके घर आएगा, और घर पे अगर आपके कुछ बुरा चल रहा है तो वो ऑफिस भी जाएगा। तो ये सब बस ठीक है, अंग्रेजी है कि कहने की बात है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा है और ये सब हो रहा है। होता सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, हम एक लाइफ हैं तो लाइफ में सारी चीज़ें ही अफेक्ट करती हैं। उसी तरीके से ये वाली चीज़ में भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन भी सफ़र करेंगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी सफ़र करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अफेक्ट होगी। आपकी मेंटल पीस अफेक्ट होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगी इसकी वजह से। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी अभी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, मैं टॉपिक बता देता हूँ। लेट सपोज किसी भी लड़के की शादी होती है, उसके बाद उसको उस घर में, सेम घर में विद पेरेंट्स, मतलब सास बहू और सास ससुर के साथ ना रह के अलग रहना, ठीक है। तो ये मेरा टॉपिक है। ये इसको बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत कम इस पे बात होती है, लेकिन सारे फसाद की जड़ यही है, ठीक है। अब ये कैसे है वो मैं बता देता हूँ। लेट सपोज आपने एक घर लिया 1.5 करोड़ का, ठीक है। अब आपने वो काफ़ी बड़ा घर लिया, ये सोच के लिया कि आपके 2 बच्चे हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ज़्यादातर होते हैं आजकल, तो वैसे एक एक बच्चे भी हैं सबके। तो 2 बच्चे हैं, आपने ये सोच के लिया कि ठीक है भाई, हम सब उसी हिसाब से ही आपने ले लिया कि भाई 2 बच्चे मेरे रहेंगे, मैं रहूँगा, और उस तरीके से आपने लेट सपोज आपने जो है 3 BHK या 4 BHK एक बड़ा 1.5 करोड़ का फ्लैट ले लिया आपने, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, मेरा क्या सजेशन है कि आप उस 1.5 करोड़ का एक फ्लैट ना लेके, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आप 5 करोड़ का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि वो 1.5 करोड़ का ना लेके आप 50-50 लाख के 3 ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आप लोग, मतलब पेरेंट्स, एक घर में रह सकते हैं, एक फ्लैट में रह सकते हैं, थोड़ा बराबर में या उसी टावर में, सेम टावर में या बराबर में कहीं आसपास में ही सेम सोसाइटी में आप दूसरा फ्लैट ले सकते हैं। उसमें आपका एक बच्चा रह सकता है, तीसरे में आपका वो रह सकता है। लड़की है तो उस केस में तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो भाई अपने घर चली जाएगी तो वो वाली है, या उसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह रख सकते हैं कि ठीक है आपने वो इन्वेस्ट कर दिया उसकी शादी में, या जो भी खर्चा होगा, या आप हो सकता है उसको गिफ्ट कर दें, वो भी एक सेटिंग हो सकती है। लेकिन अभी हम बात खाली इस पे करेंगे क्योंकि ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा अगर मैं उस तरीके से लूँगा। खाली मैं यहाँ पे लड़के की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या आती है कि कई बार बाद में, आजकल डाइवोर्स का आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो उसमें क्या होता है, बाद में लोग कहते हैं आके कि भाई हम तो करने वाले थे, हमने ऑलरेडी ले रखा था उसके लिए फ्लैट, हम तो बस भेजने ही वाले थे, अभी तो 2-4 महीने हुए थे शादी को, हमें ये लगा, हमें वो लगा। भैया वो उतना पेशेंस किसी के अंदर नहीं है, तो आपको उतना वेट नहीं करना है 2-4 महीने का, ठीक है। शादी हुई, जो भी आपके रीति रिवाज हैं वो आप कर लीजिए उसमें 2-4 दिन, 10-5 दिन में, ठीक है। और उनको बता कर रखिए भाई ठीक है, हमने दूसरा फ्लैट ऑलरेडी बच्चे के लिए लिया हुआ है, और ये हमने सब उसका करा दिया है, वो रेडी है, और आप लोग को वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। हो सकता है वाइफ भी वर्किंग हो उसकी, लड़के की, और वो भी वर्किंग हो, तो दोनों अपना जैसे भी है वो नौकरी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो वो अपना वहाँ से कर सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस मत करिए। एक तो हमारे यहाँ क्या होता है कि देखने के लिए ही आए जा रहे हैं लोग, और वो हुए जा रहा है, वो महीनों तक चलता है, तो वो थोड़ा सा आपको हैंडल करना पड़ेगा कि आप कहो कि भैया वो इतना लंबी छुट्टी, आजकल तो शादी के लिए भी मैं देखता हूँ लोग 5-5, 10-10 दिन की छुट्टी लेके शादी करके आ जाते हैं, ठीक है। तो उतना टाइम अब है नहीं किसी के पास, ना वो लिवरेज, वो लग्जरी अब रही है कि अब वो टाइम एंजॉय कर पाओ, अब टाइम है ही नहीं, ठीक है। वो 5-10 दिन में जब शादी करके आ रहे हैं तो आप हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। तो उसमें करना कुछ नहीं है कि उनको आपने कर दिया, वो अलग जाके रहेंगे। उसमें इश्यूज़ क्या होते हैं, इश्यूज़ मैं बताता हूँ, क्यों मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, क्यों मैं ये कह रहा हूँ। मैं थोड़ा
यहाँ पे लगेगा कि मैं विलन हूँ और मैं तोड़ने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तोड़ने की नहीं, यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा हूँ। आप सेम सोसाइटी में रहिए, आसपास रहिए, ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके, हाँ आप देख सकें, ठीक है। लेकिन जाना नहीं है, सास ससुर को उनके यहाँ जाना नहीं है, ज़रूरत नहीं है जाने की। आप क्या करें, बोले भाई हमने दे दिया, आप वहाँ रहो, जब आपका मन करे वीकेंड पे या कुछ, आप हमारे यहाँ आ जाओ, ठीक है। आप मत जाओ, क्योंकि फिर उनको वो मेंटेन करना पड़ेगा, वो एक प्रेशर उनके पास रहेगा कि भाई मेरे को ऐसे करना है, सास आने वाली है, वो आके जो है ये देखेगी कि घर कैसा रखा हुआ है और ये सब करा हुआ है। उसमें आप अपने रिलेटिव्स को भी वहाँ मत भेजिए, हो सके तो बताइए मत, ठीक है वो दूर रह रहे हैं, या कुछ और बता दीजिए, जो भी आपको जैसे भी सेटिंग करनी है। अगर दूर का करना है तो फिर वो कर लीजिए, क्योंकि होना वही है एट द एंड, बच्चे ही दूर चले जाते हैं। मैं देखता हूँ बच्चे यहाँ दिल्ली में हैं, पेरेंट्स वो ज़बरदस्ती बेंगलोर और पुणे जा रहा है, क्यों कह तो नहीं रहा कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन वो जा इसीलिए रहा है। लोग बाहर मूव हो गए हैं इसीलिए कि वो दुखी होके वहाँ से, पता है क्योंकि चक्कर क्या है, घर आराम करने के लिए होता है, सुकून के लिए होता है। जब कोई बंदा पूरे दिन काम करके, या वो लड़की के केस में भी हो सकता है भाई, वो दोनों ऑफिस में, आजकल आप देख रहे हो क्या माहौल है, अभी फिजिकल वर्क नहीं है, मेंटल है, वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, वो जूस निकाल लिया जाता है उनका। जब वो आ रहे हैं तो उसके बाद उन्हें आराम करना है, ठीक है। अब वो घर आराम करने की जगह है, और वहाँ पे वो कह पै हो रही है, भाई मम्मी जी ने आज ये किया, मम्मी जी ने वो किया, तो उसमें ना तो कोई प्लानिंग हो पाएगी, ठीक है, ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग हो पाएगी, कुछ भी तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ और है, जब तक माँ बाप रहते हैं तो बच्चा भी थोड़ा सा ना वो लीनियंट रहता है, तो आप उसको अलग कर दोगे तो वो एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा उसके अंदर, वो खुद से सोचेगा कि मैं कुछ करता हूँ, मुझे खुद से कुछ करना है, ठीक है। वो वहाँ पे फिर वही होल सोल होगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ एक वहाँ पे और आ जाती है, जो कि पॉजिटिवली ही काम करेगी। आप कहीं दूर नहीं भेज रहे हैं अपने बच्चे को, आप दूर से ध्यान रखिए, अपना आशीर्वाद बना के रखिए। जब उन्हें कोई ज़रूरत हो तो आप उनकी मदद कीजिए, जब आपको ज़रूरत होगी कभी, मैं तो कहता हूँ ज़रूरत ना ही पड़े, ठीक है, पेरेंट्स को ना ही बच्चों की ज़रूरत पड़े, अगर पड़ती है तो फिर वो अपने संस्कारों पे, अपने बच्चे पे छोड़ दीजिए, वो कर लेगा, जैसे भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो, हमेशा एज ए पेरेंट आप देने का सोचो, लेने का मत सोचो। क्योंकि आजकल क्या है ना, 50-60 साल के ही हैं अभी, जो अभी वाले चल रहे हैं, वो अभी से ही कंधे पे लटकने का सोच रहे हैं कि भाई हमारी सेवा करो। अभी इतनी जल्दी क्या हो रही है सेवा करवाने की, अभी 50-60 के हुए हो, अभी तो 30-35 साल और जीना है, बहुत टाइम है, और 1-2 साल ही सेवा करी जा सकती है, इससे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। कहते कुछ भी रहो, फिर वो गालियाँ ही निकलने लगती हैं, ठीक है। अब सॉरी मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा कड़वाहट है लोगों के अंदर, ये मैं अंदर की ही बात बता रहा हूँ, इस पर लोग कम बात करते हैं और इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते, बोले यार अब मैं भी इसमें विलन ही पेंट हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। अच्छा, छोटी छोटी बातों के ही इश्यूज होते हैं, जैसे लेट सपोज भाई नई शादी हुई है, वो जिस एज ग्रुप में है, आप जिसमें हैं, आपका खाना भी अलग होगा, सोने का तरीका भी, आजकल बच्चे लेट नाइट तक जगते रहते हैं, वो सुबह लेट उठ रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे ही ऑब्वियसली आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आप तो जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि भाई आपको तो नींद आनी नहीं है, आपका तो हो चुका है कोटा पूरा, ठीक है। तो आपको वो फिर बुरे लगेंगे वहाँ पे सोते हुए, ठीक है। और ना भी लगे, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, नहीं भी लगे तब भी जो है वो बच्चों पे एक प्रेशर रहेगा, ठीक है। और ये आपके भी भले की बात है, क्योंकि इसमें क्या है ना, कई बार क्या है, पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत नालायक हैं, ठीक है। तो वो मम्मी जी पापा जी करके ना आपको चूस लेंगे, ठीक है। मैं आपकी तरफ की भी बात कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स की तरफ की भी बात कर रहा हूँ। तो बेटर यही है, आपको भी सुख रहेगा, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा उसके लिए, भाई मेड लगा लो, कुछ कर लो, आजकल पैसे से सेवा होती है, ठीक है। तो आप वो चक्कर में मत पड़ो। तो ये मेरा था, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे खाने का हो गया, ठीक है, आप कुछ खा रहे हैं, अब जिस एज ग्रुप में आ गए आप तो लौकी तोरी खा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को भैया पनीर खाना है उस समय, ठीक है, कुछ और वैसा ही खाना बनाना है, या नहीं बनाना, स्विगी से मंगाना है, जोमेटो से मंगाना है, बाहर खाना है, उनको अपने दोस्तों को बुलाना है, ये भी तो हो सकता है। भाई आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं, वहाँ बहू को तैयार होकर आपने बिठा दिया, ठीक है। अब हम इतने तो वो है नहीं, ये जो वीडियो है ये नॉर्मल लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए है भाई, जिसके मतलब अंबानीज के लिए नहीं है ये, उनका एंटीलिया, वो तो एक ही घर में रह सकते हैं, वो है उस तरीके की सेटिंग उनकी, हमारी नहीं है, ठीक है। तो ये मिडिल क्लास के लिए वीडियो है नॉर्मली, तो वो बहू पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो वो पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है और उन बच्चों के लिए भी अच्छा है, ठीक है। सोने का, और मतलब सोचिए टाइम के साथ जो मतलब पहले उनके पेरेंट्स, मतलब जो अभी पेरेंट्स हैं जिनकी बच्चों की शादियाँ हो रही हैं, उनके पेरेंट्स, उन्होंने जो भी उनके साथ किया, वही सेम चीज़ अगर आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हो तो क्या ही ग्रोथ हुई है आपकी,
ठीक है, सेम ही चीज़ हो रही है, क्योंकि वो सास को लगता है कि भाई मेरे टाइम में तो मेरा तो ऐसे हुआ, अब ऐसे हुआ, अब तो सिलेबस ही चेंज हो गया, ये तो बहू बिल्कुल आ ही नहीं रही, मतलब कुछ भी बात ही नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही। भैया अब नहीं होने वाला। और अगर आप उसे होने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ ट्राई करेंगे आप, तो कुछ नहीं होगा, उसमें सेपरेशन हो जाएगा और फिर आप फिर परेशान ही रहने हैं। ठीक है भाई, क्यों हो गया, फिर वो समझ में नहीं आता लोगों के। मेरे से कई लोगों ने बोला कि हम तो कर ही रहे थे, हमने तो फ्लैट बस ले लिया था, क्योंकि कई बार मैं बहुत टाइम से ये चीज़ सजेस्ट कर देता हूँ लोगों को, लेकिन वो ना कि हमने तो फ्लैट दूसरा ले लिया था। भैया ले लिया था, करने वाले थे से नहीं चलेगा, थे तक तो वो कहानी खराब हो गई। आपको शुरू में ही ये सब सेटिंग करके चलना है, पहले से ही वो सब कर दो उनका, वो अपने आप देख लेंगे। अगर मतलब नहीं है आपका या कुछ है, तो आप चाहे बच्चे से किराया ले लो, बोले भाई मुझे किराया दे दो, ठीक है, मैंने जो है इस तरीके से ये बनाया था, जो भी है, जब वो कमाने खाने लगा। क्योंकि देखो एक बहुत मोटा खर्चा घर का होता है, घर का आपने कर दिया तो काफ़ी हद तक चीज़ें हो जाएंगी, फिर वो अपना अपना जैसे रहें, जैसे करते रहें, उनको करने दो। और अगर मैं कह रहा हूँ आप इतने गरीब हैं, आपके पास नहीं है वो हिसाब, भी हो सकता है भाई, सबकी सिचुएशन अलग अलग है फाइनेंशियल, तो आप उनको किराए पे, जैसी लोकेशन आपको लगती हो भाई, ठीक है, किराए भी हर तरीके के हैं, कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, तो आप उनको किराए पे चाहे छोड़ दो, उनको अलग कर दो, थोड़ा सेपरेट कर दो, कम से कम शादी के 1-2 साल तो कर ही दो। उसके बाद अगर वो अगर, वैसे तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा वो भी कि बाद में भी साथ में रहना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत हो, बच्चे हैं या कल को अगर आपकी कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, उस समय उनको सपोर्ट कर दो, या वो आपके पास आके रह सकते हैं, वो भी देख लो आप। तो उसमें आपके जीवन में भी सुकून रहेगा और उनके जीवन में भी सुकून रहेगा, दोनों के जीवन में सुकून रहेगा। ठीक है, ये मैंने जैसे बताया कि बच्चे भी बहुत नालायक हैं, ठीक है, तो वो भी आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, और पेरेंट्स भी बहुत बहुत नार्सिस्टिक हैं, जो पता नहीं चलता। अब वो उनकी कड़वाहट कहाँ से आ रही है, हो सकता है कि उनकी सास पे उनके पेरेंट्स ने उस समय बहुत जुल्म करे, तो वो निकल के आ रहा है, या होता है, बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली होती हैं, हम सोच के नहीं करते, कोई भी ऑब्वियसली अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, लेकिन जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है। तो आई होप मैंने ये वीडियो में वो सब पॉइंट टच करे, इसमें खाने का हो सकता है, उनके सोने का हो सकता है, घर को वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, भाई वो लेट तक सोना चाह रहे हैं, खाना वो अपनी मर्जी का खाना चाह रहे हैं, नहीं बनाना चाह रहे, कुछ मंगाना चाह रहे हैं, वो देख लेंगे यार, वो आप कब तक बैठे रहोगे, उनका कब तक देखते रहोगे कि भाई ठीक है आपने जब तक करना था कर दिया, अब वो आगे अपना देख लेंगे। ठीक है, वो अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं, या वो घर को किस तरीके से गंदा रखना चाहते हैं, जो मर्जी यार, वो उनको करने दो जैसे कर रहे हैं। ठीक है, वो उस सिचुएशन से हमेशा अच्छा है जो कि बाद में राइज होगी। तो बाद में क्या होगा, क्योंकि होता क्या है, हम शुरू में बहुत घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में ही वो सेपरेशन हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो वो पहले से ही थोड़ा डिस्टेंस बना लो, तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो वो वाली नौबत दूसरी वाली सेपरेशन की नहीं आएगी। ठीक है, और वो एक बार आ जाती है तो फिर तो ठीक है, फिर मतलब फिर आप कैसे ही करते रहो, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। ठीक है, तो मैंने खाली उस इशू को एड्रेस करने के लिए उसको इससे लिंक किया है, डाइवोर्स वाला जो इशू है उसको एड्रेस करने के लिए ये लिंक किया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक 75% और 80% ऑफ योर प्रॉब्लम विल सॉल्व इफ़ यू डू दिस ओनली। इतना ही करना है बस, उनका घर अलग कर देना है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।